बस बहुत हो गया निहारिका। अब अपना ये घटिया ड्रामा बंद करो। जैसे ही राध्या की गूंजती हुई आवाज पूरे घर में सुनाई दी, वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस राध्या को सब मर चुका समझ बैठे थे, जिसकी मौत का झूठ बोलकर निहारिका प्रथमेश पर शादी और सिंदूर का दबाव बना रही थी, वही राध्या आज सबके सामने खड़ी थी, बिल्कुल मां काली के रूप में। निहारिका के हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूटकर नीचे गिर गई। राध्या गुस्से में चिल्लाई, झूठ का महल हमेशा ताश के पत्तों जैसा होता है निहारिका। चाहे उसे कितनी भी चालाकी से खड़ा कर लो, सच की एक हवा उसे मिट्टी में मिला देती है। प्रथमेश पूरी तरह हैरान खड़ा था। दूसरी तरफ निहारिका का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, क्योंकि आज उसके सारे पाप सबके सामने आने वाले थे। राध्या ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, प्रथम सर, जिसे आप अपने बच्चे की माँ समझ रहे हैं, वो माँ बनना तो दूर, इस घर की बहू कहलाने के लायक भी नहीं है। इस लड़की ने सिर्फ आपको नहीं, पूरे परिवार की भावनाओं और भरोसे के साथ खेल खेला है। कुछ दिन पहले तक इस घर में मातम पसरा हुआ था। राध्या का कोई पता नहीं था। निहारिका ने सब जगह ये खबर फैला दी थी कि राध्या अब इस दुनिया में नहीं रही। ऊपर से वह सबके सामने दुखी और हमदर्द बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी खतरनाक चालें चल रही थी। प्रथमेश राध्या के गम में पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को शराब और गलत आदतों में डुबो दिया था। वह हर दिन खुद को खत्म कर रहा था। उधर रजनी आंटी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने खाना तक छोड़ दिया था। अंकल और अहम भैया पुलिस स्टेशन के लगातार चक्कर लगाते लगाते थक चुके थे। एकता भाभी पूरे घर की जिम्मेदारियों में दब गई थी, लेकिन निहारिका, वह मन ही मन खुश थी। वह पूरे परिवार को धोखे में रखकर घर की दौलत और प्रथमेश के दिल दोनों पर कब्जा करना चाहती थी। जब निहारिका को लगा कि प्रथमेश पूरी तरह टूट चुका है, तब उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली, झूठी प्रेगनेंसी का नाटक। उसने रोते हुए प्रथमेश से कहा, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम, प्रथम, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वह सिंदूर की डिब्बी लेकर प्रथमेश के सामने खड़ी हो गई। लेकिन उसी वक्त राध्या ने धमाकेदार एंट्री की। असल में राध्या इतने दिनों से इसी घर में छिपी हुई थी, कभी नौकरानी बनकर तो कभी डांसर बनकर, ताकि वह निहारिका के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। राध्या ने सबके सामने खुलासा किया कि निहारिका कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। निहारिका तुरंत चिल्लाई, ये सब झूठ है, वीडियो एआई से बनाया गया है, रिपोर्ट भी नकली है। लेकिन इस बार राध्या पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने वही ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया था जो हल्दी के फंक्शन में कांच लगने पर निहारिका के हाथ से निकला था। फिर भी निहारिका सच मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसकी दोस्त डॉक्टर स्वाति उसे बचा लेगी। लेकिन तभी राध्या ने डॉक्टर स्वाति को सबके सामने ला खड़ा किया। डॉक्टर स्वाति ने हाथ जोड़कर सच कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पैसों के लालच में आकर निहारिका की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई थी। निहारिका प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनते ही प्रथमेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने निहारिका को पकड़कर जोर से झकझोर दिया। निहारिका तुरंत अपने रंग बदलने लगी और बोली, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, प्रथम, ताकि तुम राध्या को भूलकर आगे बढ़ सको। प्रथमेश गुस्से में गरज पड़ा, अगर तुम सच में मेरी दोस्त होती तो मुझे राध्या को ढूंढने में मदद करती। ये गंदा खेल नहीं खेलती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राध्या ने वो भयानक सच बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने बताया कि कैसे निहारिका ने उसे कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया था और बम धमाके से मारने की कोशिश की थी। कैसे उसे बिजली के झटके दिए गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस साजिश में निहारिका अकेली नहीं थी। घर की दादी भी उसके साथ मिली हुई थी। दोनों ने मिलकर राध्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था।